नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो इसी व्यस्तता के बीच फिर से हाजिर हो गई हूँ अपना एक न्यू ब्लॉग लेकर। तो दोस्तों, आज मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया काम करने में। उठ तो मैं जल्दी गई थी, पर मुझे 2 दिन से फीवर है और फीवर भी मेरा ऐसा आता है कि हड्डियों में मुझे फीवर रहता है और थकान की वजह से ये सब होता है मुझे। और फीवर मुझे 2 दिन से आ रहा। सुबह मैं उठ गई थी जल्दी, पर हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी काम करने की। पर ऐसा कहाँ हो सकता है कि हम लोग को आराम करने मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बाहर के चूल्हे की पुताई की, क्योंकि यहाँ पर बनी हुई थी रात को सब्जी। तो इसकी पुताई कर देते हैं, क्योंकि बहुत गंदा दिखता है, सामने पड़ता है चूल्हा। तो यहाँ की पुताई करने के बाद अंदर का काम करेंगे, क्योंकि अंदर भी काफ़ी सारा काम फैला है। पूरी रसोई मेरी फैली हुई है, तो उसकी भी हम लोग लिपाई पुताई कर देंगे। और इन सारे कामों में ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। रात को करें आप या दिन में करें, काम तो लगेगा, समय तो लगेगा ही। काम तो है तो समय लगेगा। और यहाँ भी सुबह टाइम बना था खाना, और मेरी एक प्यारी सी सिस्टर है सानू खान, वो बोल रही थी, दीदी आपने बहुत दिनों के बाद बाहर खाना बनाया है। तो हाँ सिस्टर, मैंने बहुत दिनों के बाद बाहर खाना बनाया है, क्योंकि जब धूप तेज़ होती ना तो हवा बहुत ज़्यादा चलने लगती है इन दिनों। सुबह टाइम तो खाना बनाना बाहर पॉसिबल नहीं है। और सुबह टाइम तो आप या सुबह 5 बजे या 6 बजे करीब आप खाना बना पाएंगे। तो उतनी जल्दी तो मेरा खाना नहीं बन पाता है, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई करने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे तो मुझे डेली साफ़ सफाई करने में लगता है। इसलिए मैं बाहर खाना नहीं बना रही हूँ। सुबह का खाना बाहर नहीं बनाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि शाम का खाना बाहर बन जाए, क्योंकि मुझे भी ना बाहर खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि गर्मी नहीं लगती है। और मेरी जो रसोई है ना, ये कच्ची वाली, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसका जो ऊपर का जो छप्पर है, इसे हमारे यहाँ ठाट कहते हैं। ये काफ़ी नीचे है, बिल्कुल मेरे सिर से लगभग 1 बीता ही ऊपर है, मुश्किल से 10 या 12 इंच ऊपर है। तो गर्मी तो लगेगी ही। गर्मी में तो यहाँ आप बैठ के खाना भी नहीं खा सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों से इतनी बात करते करते मैं लग गई हूँ यहाँ लिपाई करने के लिए। और इस समय ना चूल्हे में थोड़ी सी मिट्टी डाल के अगर लिपाई कर दूँ तो बहुत अच्छा चूल्हा साफ़ दिखने लगता है। और ये ट्रिक मुझे मेरी जो अनामिका सिस्टर है उन्होंने बताई है। तो फटाफट से यहाँ कर लेते हैं लिपाई। और वीडियो मैंने डाल रखा फास्ट में, क्योंकि हिम्मत मेरी बिल्कुल नहीं हो रही थी। अगर रियल वीडियो में डाल देती तो ये वीडियो तो जाके होता है 40-45 मिनट का। तो यहाँ मैंने फास्ट में वीडियो डाल रखा है। और देखिए, यहाँ ना जो फर्श है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, और मैंने धीरे धीरे करके पूरी रसोई ही लीपी थी। पर मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैं बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे मैंने लिपाई की थी। और बहुत बताया ही मैंने आपको कि मुझे फीवर था 2 दिन से। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है। फिर भी वीडियो था तो मैंने सोचा चलो आप लोग के सामने इसको पेश कर देते हैं आप लोग के लिए। और यहाँ लिपाई जो है मैं मिट्टी डाल के नहीं कर रही हूँ, मैंने लाल वाली मिट्टी नहीं डाली है, गोबर है। और चूल्हे में मैंने मिट्टी ही डालकर लिपाई की है। और मुझे एक कमेंट और आया था कि आप कहाँ तक पढ़ी हैं। और जब मैंने उन्होंने बताया कि मेरी पढ़ाई कहाँ तक है, तो उन्होंने कहा आप इतना पढ़ने के बाद ये सब काम क्यों करती हैं, आपको तो नौकरी करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बोला है आपने। और ये देखिए, यहाँ मुझे थकान लगने लगी थी तो मैं बैठ गई थी। आपने बिल्कुल सही कहा कि इतनी पढ़ाई करने के बाद मुझे नौकरी करनी चाहिए थी। पर परिस्थितियां ही मेरे घर की ऐसी थी कि मैं नौकरी नहीं कर पाई। क्योंकि जब मैं नौकरी कर रही थी तो हो गया, उस समय भी कुछ परेशानियां थी। तो मैं गेस्ट फैकल्टी में पहले पढ़ाती थी, तो वो भी मुझे छोड़ना पड़ गया। और उसके बाद फिर मेरी सासू माँ ख़त्म हो गई, मेरे ससुर जी घर में अकेले थे, तो उनकी भी सबसे बड़ी जवाबदारी थी मेरे ऊपर। और उनको छोड़ के मैं अकेली नौकरी करने नहीं जा सकती थी। और अब वो भी नहीं है हमारे साथ में। और अब मेरा नौकरी करने का मन नहीं होता है, क्योंकि हर एक काम ना एक निश्चित समय पे ही अच्छा लगता है। और जब समय निकल जाता है तो फिर हिम्मत नहीं होती है। और फिर घर के काम ही इतने हैं कि वही काम हमारे ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और जब नौकरी करते हैं तो ऐसा नहीं कि ये काम नहीं होते, जब नौकरी करते हैं तब भी घर के काम सारे हो जाते हैं। तो एक ना नियम बन जाता है कि हमें ये सारे काम करके अपने काम पे जाना है। तो वो एक नियम हो जाता है काम करने का। और अब वो नियम जो है टूट चुका है। तो अब मेरी इच्छा नहीं है कि मैं नौकरी करूं, मेरी हिम्मत भी नहीं होती, क्योंकि शरीर तो मेरा देखने में काफ़ी अच्छा दिखता है, एकदम मोटा तगड़ा। और मुझे एक कमेंट और आया था कि आप बहुत मोटी हो। तो हाँ, मैं मोटी तो हूँ, बहुत ज़्यादा मोटी हूँ। और शरीर मेरा मोटा देखने भर का है, बाकी मैं अंदर से मेरी जो वीकनेस है वो मुझे ही पता है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जब इतना हार्ड वर्क करती हूँ ना 2-4 दिन लगातार, तो 2 दिन तो मुझे बिस्तर पकड़ना ही है। फिर भी बिस्तर पकड़ने के बाद भी हमारे डेली रूटीन वाले जो काम है वो ख़त्म नहीं होते हैं।
तो ये बात तो सच है कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं गांव में रहती हूँ और गोबर मिट्टी के काम कर रही हूँ, तो इससे मुझे कोई बुराई नहीं है, जो है ठीक है। और देखिए पूरे घर में मैंने वहाँ बाहर चूल्हे की लिपाई की, रसोई की लिपाई पुताई साफ़ सुथरा किया और मैं आ गई थी इस कमरे में। तो अंदर का भी मैंने झाड़ू पोछा कर दिया और ये मशीन में लेकर आई थी, क्योंकि मैंने बताया था मेरी मशीन पूरी तरह से ख़राब हो चुकी, पूरी डैमेज हो चुकी थी। तो अभी ये मशीन मैंने कसी नहीं है, इसको भी बैठ के मैं कस दूंगी। अब देखते हैं इसका मुहूर्त कब बनता है, क्योंकि अभी तो मेरे जो बाकी के काम फैले हुए हैं वही काम मैं निपटाने में व्यस्त हूँ। और कहीं भी आओ जाओ तो घर तो गंदा होता ही है, और आपने देखा ही है कि एक दिन भी अगर हम लोग सफाई नहीं करते ना तो घर का हाल बेहाल हो जाता है, और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा हाल बेहाल होता है घर का। तो चलिए यहाँ की भी मैं सफाई कर दूंगी। और ये था कक्का जी के 13वीं का कार्ड था जो यहाँ रखा था। और इस तरह के कार्ड जो है ना, जब किसी का शोक संदेश आता है वो हम लोग को ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए, तो इसको मैं फाड़ के अलग कर दूंगी, क्योंकि ये कार्ड रखना अशुभ माना जाता है। आप लोग क्या ऐसा होता है या नहीं, बताइएगा ज़रूर। तो चलिए यहाँ की भी सफाई कर देते हैं। और धूल देखिए, धूल इस तरह की है। और कच्चा वाला जो फर्श है 2 दिन अगर आप नहीं लीपेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर पक्के वाले में तो सच में एक ही दिन में गंदगी समझ में आने लगती है। और यहाँ काफ़ी दिनों से पोछा नहीं लगा है, क्योंकि पानी ही नहीं आ रहा था, जैसे तैसे नल आए थे तो मैं चली गई थी बाहर, और वहाँ से अब आई हूँ तो यहाँ की मैं सफाई करूँगी। और मैंने सोचा था कि चलिए दोपहर टाइम में यहाँ बैठ के ब्लाउज़ की कटिंग कर लूँगी और मशीन को फिट कर लूँगी, पर हिम्मत नहीं हुई मेरी। और फिर मैंने यहाँ का काम छोड़ दिया था, क्योंकि खाना वगैरह भी मुझे बनाना था। और यहाँ पर देखिए ये यहाँ की सफाई मैंने कर दी है। और हमारे घर में जितने कम मेंबर्स हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको हमारे घर में जूते चप्पल और कपड़े दिखेंगे। हर दरवाजे में आपको जूते चप्पल रखे मिलेंगे। एक मेंबर्स के 3-3 4-4 जोड़ी जूते चप्पल हैं, और वो हर दरवाजे में उतार के रखता है। पता नहीं क्यों रखते हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आता, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ जूता चप्पल रखने से। और जबकि हमारे यहाँ जूते चप्पल का जो स्टैंड है वो भी है, और वो पूरी तरह से पैक है। और आपने देखा भी था कि मैंने जो रूम साफ़ किया था वहाँ भी जूते चप्पल रखे हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा है, और कभी कभी गुस्सा भी आने लगती है कि ज़्यादा सामान जो होता है ना, बहुत ज़्यादा सामान होने की वजह से घर बहुत ज़्यादा फैलता है। तो देखिए यहाँ लग चुका है पोछा, और पानी जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर सब्जी वगैरह काटने के लिए, क्योंकि खाना भी बनाना था मुझे। तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं सब्जी की सारी तैयारी। और ये क्लिप जो है ना शाम टाइम की है, सुबह टाइम की क्लिप नहीं, क्योंकि खाना जब मैंने उतना काम किया था ना उसके बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और मैं सो गई थी आराम से। मैंने खाना भी नहीं खाया था सुबह, क्योंकि सुबह दाल चावल बना था और वो मैंने नहीं खाया था। और अब मैं सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ, ये लगभग 4-4:30 बजे का टाइम था। तो मैंने कर ली थी खाने की तैयारी, और उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। तो बना लेते हैं सब्जी और रोटी, क्योंकि शाम टाइम तो सब्जी रोटी ही बनती है, और ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि सुबह दाल चावल ही बने और शाम को सब्जी रोटी। जब जैसा मूड रहता वैसा खाना बन जाता है। क्योंकि पहले कक्का जी थे तो खाना में सारी चीज़ें बनाना ज़रूरी रहती थी, क्योंकि वो दाल और रोटी बहुत पसंद करते थे। तो पहले हम लोग सुबह टाइम भी रोटी बनाते थे, शाम को भी। और अब ये है कि जो बन जाता वही खा लेते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि अब यही बने। और कभी कभी जब हम लोगों का मूड होता है तो पूरा खाना भी बना के खा लेते हैं। तो चलिए यहाँ सब्जी बन रही है, और जब तक मैं कर लेती हूँ यहाँ आटा तैयार तो रोटी भी बन जाएगी, सब्जी भी। और मेरा काम इसी तरह से होता है फ्रेंड, मैं काम को ऐसे ही करती हूँ। और आज मैं बनाऊँगी मूंग की बड़ी। तो मूंग की बड़ी मैंने घर में नहीं बनाई है, ये मेरी मम्मी ने बना के भेजी है। और सच कहूँ तो मूंग की बड़ी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती थी, और जो मम्मी ने बना के भेजी ये बड़ी का स्वाद जो है बहुत ही अच्छा था। तो चलिए बना लेते हैं। वैसे ही बनाना है जैसे चने की बड़ी वगैरह बनाते हैं हम लोग। इसको सेक के रख लेंगे, और फिर इसके बाद इसमें हम प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सारी चीज़ें डालकर इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ये सारी चीज़ें तो आप लोगों से बनती ही होंगी, पर तरीका थोड़ा सा अलग अलग होता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग सभी अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ, और अपना रहन सहन, रीत रिवाज आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूं कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, जिसकी मैं आपकी बहुत आभारी हूं। तो देखिए आटा भी तैयार हो गया है, और चूल्हे में राख जो है यहाँ हुआ था सुबह गर्म पानी। जैसे कि मैंने बताया कि सुबह के बाद मैंने कुछ भी काम नहीं किया था,
मेरी तबीयत अचानक से हो गई थी ख़राब, तो मैं सो गई थी क्योंकि फ़ीवर तो मुझे वैसे ही था। तो चलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं, जब तक कर लेते हैं हम दूसरे काम। और काम तो मेरा इसी तरह से लगा रहता है। और यहाँ पर मेरी प्याज जो है एकदम तल चुकी है। इसमें डाल देंगे बेसिक से मसाले, जो हम लोग डेली वाले मसाले डालते हैं वही डाल देंगे। और इसके बाद डाल दूंगी आलू। तो आलू हमारे अच्छी तरह से जब पक जाएंगे तो डाल देंगे ये मूंग की बड़ी। और मूंग की बड़ी पकने के बाद डाल देंगे टमाटर प्यूरी, क्योंकि इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और ग्रेवी जो है हमारी अच्छी गाढ़ी हो जाती है। तो हमारे यहाँ तो हम लोग इसी तरह की सब्जी खाना पसंद करते हैं। और मूंग की बड़ी गर्मियों में बहुत अच्छी रहती है। तो देखिए यहाँ सब्जी पकने लगी थी और यहाँ सिक गई है रोटी। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी सभी खाने के लिए और बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका और हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं हम आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।